कि बिहार के हर ज़िला, हर गली, हर गांव से आती है सदा, हम हैं नीतीश कुमार जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। जलने वाले जल रहे हैं तो जलें, इनसे हरगिज़ भी न डरना चाहिए, और जिस तरह भी हमसे आपसे मुमकिन हो सके नीतीश कुमार जी को मजबूत करना चाहिए कि ये जिस्म और जान मोदी जी और नीतीश कुमार के हवाले। वतन साथियों, आप उनकी क्या बात, मैं अपनी जान ही को जब कर दिया हूँ दोनों के हवाले, तो आप इससे बेहतर क्या जानूँगा। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद आसिम भारती। आसिम जी, बिहार में चुनाव है, तो इस बार बिहार में मुस्लिम समाज किसके साथ जाना चाहेगा? किस पार्टी पे भरोसा है, किस नेता पे आपको भरोसा है? नहीं, बिहार चुनाव में यकीनन नीतीश कुमार जी के विकास की वजह से नीतीश कुमार जी को हम लोग अच्छा मान रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार का विकास अच्छा मान रहे हैं? बिल्कुल। क्या विकास हुआ? बिहार कितना बदला है? बिहार यकीनन राजधानी पटना में जो आप खड़े हैं, तो मरीन ड्राइव, अटल पथ वगैरह ये सब जो है नीतीश कुमार जी की देन है। नीतीश कुमार जी जात पात धर्म से ऊपर उठ करके इन्होंने जो विकास किया है, इस लिहाज से हम लोगों को बहुत प्यारे हैं, और यकीनन उन्होंने बिहार में काम अंजाम दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। नामुमकिन है। यकीनन नीतीश कुमार जी बिहार के हर दिल अजीज़ है। बिहार की जनता ऐसे नेता को हरगिज़ खोने नहीं देंगे। ये क्या देख के बोल रहे हैं कि हिलाना मुश्किल है? तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं 20 साल से भ्रष्टाचार वाली सरकार है, इस बार आरजेडी सत्ता में आएगी और वही विकास करेगी। कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है, चाहे कोई भी नौजवान में से हो। जलने वाले जल रहे हैं तो जलें, इनसे हरगिज़ भी न डरना चाहिए, और जिस तरह भी हमसे आपसे मुमकिन हो सके नीतीश कुमार जी को मजबूत करना चाहिए। नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखते हुए खुसूसन बिहार में एक बार और बिहार की जनता और खुसूसन मेरा अपना समर्थक के रूप में मैं कह रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ। अभी नीतीश कुमार के रहते हुए नामुमकिन है ये सीट खाली नहीं होगी, क्योंकि जनता के दिल में है कि बिहार के हर ज़िला, हर गली, हर गांव से आती है सदा, हम हैं नीतीश कुमार जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। और मैं यूं कह सकता हूं कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, सुन रखा होगा आपने, बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो। अच्छा, ये बताइए, मैं मोदी जी की बात करूं, वो भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं यहाँ पे, तो देश में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, तो केंद्र में कैसी सरकार चला रहे हैं अभी? अगर मैं केंद्र की बात नहीं, केंद्र में मोदी जी यकीनन जो है देश के लिए, और इस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बार बार बिहार में जो इस कदर तरक्की हुई है, ये डबल इंजन नीतीश कुमार और मोदी जी की बहुत बड़ी देन है, दोनों की जो है। हम यूँ कह सकते हैं, आपके माध्यम से लास्ट जुमले थोड़े होते हैं लेकिन वो बहुत माना रखते हैं कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। इनका भी जवाब नहीं, उनका भी जवाब नहीं। इसलिए आप जब छेड़ दिया तो एक जुमले और ले जाइए कि यकीनन उनकी जीवित रहते हुए भी प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं है, और इनके जीवित रहते हुए मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है। दोनों सीट जब तक जीवित है, मेरा अपना अनुमान यही कहता है। और किसी भी सूरत में यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलजुल कर रखना नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, और वो करते भी हैं। उन्होंने कहा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इसी तरीके से मोदी जी ने एक नारा दिया था कि पूरा भारत हमारा परिवार है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी उसी राह पे चलते हुए क्या लिया जाए कि कहा कि नीतीश कुमार सबके हैं और बिहार मेरा परिवार है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को के बारे में मैं कहता हूँ, जात धर्म से ऊपर उठ करके, और उन्होंने भी ये नारे दिए, कितने प्यारे नारे हैं। तो यकीनन हमें इस अंदाज से काम को देख करके हम दोनों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, अपने देश को कहाँ देखते हैं इस समय? भाजपा चीख चीख के कहती है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में देश प्रगति कर रहा है, विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हम चौथी इकॉनमी हैं, आने वाले समय में हम विश्व गुरु बनेंगे। 47 का जो विज़न रखा गया है कि हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का जो विज़न लेके चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस देश में इस वक्त इतना बड़ा देश है, मेरी अपनी राय ये है कि यहाँ पर आपकी भी जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हर धर्म के धर्म गुरु को रखिए और कोई अच्छी अच्छी बातें भी बताएं, क्योंकि नफ़रत फैलाने वाले भी अगर हर में है, कुछ हल्का कुछ में ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त इंसान, देश और दुनिया के लोगों को इंसान बनाने की ज़रूरत है। इंसानियत हमारे अंदर आ जाए, ये ज़रूरी है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है।
कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नज़र आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोज़ी रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। तो यकीनन इस देश में आपकी, हमारी, और ख़ास के मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के मौलवी और पंडितों की भी जिम्मेदारी है कि वो नफ़रत से को मिटा दें और मोहब्बत एक पैदा करें। तो उनकी जिम्मेदारी है। मीडिया की, जो कि डिजिटल दौर है, तो मीडिया के ज़रिए से भी थोड़ी सी देखता है आदमी, जो बस खून खोलने नहीं। तब मुझे एक शेर याद आता है, मैं आपके माध्यम से एक रुबाई ले जा रहा हूँ कि जब आप कभी कभी विपक्ष के लिहाज से भी सवाल करते हैं और आपका माध्यम बन जाए और सत्ता पक्ष के कोई भी सवाल में घेरे में करके मुझसे सवाल करते हैं, तब मुझे एक शेर ये है कि एक रुबाई के जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, सेहरा है वतन इसको गुलिस्तां बना दे, और रो रो के शबो रोज़ दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, भगवान, इस देश के नेताओं को तू इंसान बना दे। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल है। वोट चोरी का मुद्दा रहा यहाँ पे। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद में तेजस्वी यादव ने भी बिहार अधिकार यात्रा निकाली। लगातार विपक्ष एनडीए को घेर रहा कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो लगातार काफ़ी दिनों तक ट्रेंडिंग में रहा, और चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी की जो सेटिंग बताई जा रही कि ये दोनों लोग वोट चोरी करते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो वोट चोरी को लेकर क्या कहेंगे? जो अभी सर्वे हुआ था, चुनाव आयोग ने किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप, मेरा सवाल ये, आपके विचार क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है या नहीं? मैं अभी फौरी तौर पर अपना जो है इसको खोने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बता दिया कि 243 सीट जो बिहार में है विधानसभा, उसका यही है संदेश कि आ रहे नीतीश, बस। और बाकी क्या है फिर ये सवालात हम बाद में देंगे जवाब, अभी कुछ नहीं। बस कर बैलेट पेपर या ईवीएम, ठीक आपको क्या? नहीं, बिल्कुल अभी फिल वक्त जो है अगर ये तो आप कह रहे हैं, तो जिसका बन जाता है तो कह नहीं यार, तो ये यही हुआ। इस लिहाज से अगर सारे लोग जो करेंगे वो, अदालत वगैरह सब की भी नज़र रहती है, यहाँ पर बड़े बड़े आप लोग भी हैं, तो यानी सब है, तो कह रहे कि देश चाह रहा है, तो मैं क्यों करना कर सकता हूँ। हाँ, ईवीएम ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई जीतता है, जो कहते हैं ईवीएम, तो वो जीतते हैं। हाँ, ये है कि अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पूर्व, उन्होंने एक जुमले ज़रूर कहे हैं कि मेरी सरकार आएगी और मैं जीत भी जाऊँगा 80 की 80 सीट, तब भी मैं फिर से मैं बैलेट पेपर पर, तो हम देखते हैं उनको, वो उन्होंने कहा है, मान लीजिए इतना रहना। वोट को लेकर एक सवाल मेरा आखिरी है, 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड का जो अभी आपने देखा कि बिल को लेकर वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, इसको कूड़दान में डाल देंगे, फेंक देंगे, क्या कहेंगे इसमें? ये कपिल शर्मा का शो रहे थे तो अच्छा रहेगा। राजा शर्मा बनकर के आप इतने सवालात कर रहे हैं कि मैं घिरा जाऊंगा, लेकिन आपको ये कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं जो एनडीए के नेतृत्व, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ रही है, आपके इस सवाल का फिलवक्त जवाब फिर वही है कि ये जिस्म और जान मोदी जी और नीतीश कुमार के हवाले वतन साथियों। आप उनकी क्या, मैं अपनी जान ही को जब कर दिया हूँ दोनों के हवाले, तो आप इससे बेहतर क्या जानेंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार सिंह हुआ। मोदी जी को देखा आपने? जी देखें। चुनाव को लेकर मैं बात करूं तो क्या सोचा है? चुनाव के लिए तो यहाँ हमारा एनडीए आ रहा है। अच्छा, एनडीए? हाँ, और ख़ास करके हम नरेंद्र मोदी को देखने आए थे। अपना प्रधानमंत्री हैं भारत के माननीय, उन्हें देखने के लिए आज जैसा आप भीड़ देख रहे हैं, और उन्हीं को देखने के लिए पूरा फैमिली हम लोग आए और हमने देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखें। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हैं, अब मैं बिहार की बात करूं तो बिहार कितना बदला है, विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है, ये तो आप लोग खुद जान रहे हैं और देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। जैसा पहले का बिहार था आज देख रहे हैं, आज जैसे नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की कर रहे हैं, और जितना विकास किया है ये बिहार ने पूरे भारत किया है, और ये तो हर जनता लोग जानते हैं, विकास ही विकास है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार होनी चाहिए बिहार में? सरकार मोदी जी का ही होना चाहिए। और एनडीए इस बार पूरी तरह से निकल रही है, उसमें कोई शक नहीं है। एनडीए पर ही भरोसा है, और किसी पार्टी या किसी नेता पे? अभी कोई पार्टी पे अभी कोई भरोसा नहीं है, किसी पर कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी पर क्यों नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। लालटेन का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। क्यों? युवा हैं, बिहार का भविष्य बताया जाता है तेजस्वी यादव को। युवा से मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ मतलब है काम से। हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है? कौन? मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ तो नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। नीतीश जी कर रहे हैं, एनडीए कर रहा है। एनडीए कर रहा है। हम सही हैं, हम काम कर रहे हैं तो ही अगला काम करेगा, ठीक है।
हम अगर काम नहीं करेंगे, हम गलत सलत वोट डालेंगे, अगला काम नहीं करेगा। तो काम हो रहा है अभी? काम हो रहा है, काम किए हैं? काम तो किए हैं, क्या काम हुआ है? बहुत ही काम हुआ है, काम बहुत ही हुआ है। रोड वगैरह बना दिए हैं, पटना में मोटर चालू कर दिए, और क्या चाहिए काम। विकास हुआ है? बिजली फ्री कर दिए, बिजली फ्री किए ना हैं, और बहुत काम किए हैं। कुछ लाभ हुआ है सरकार ने आपको? काम तो वही हो ही रहा है सरकार में। 10,000 रुपया सबको दिए हैं महिला लोग को, और क्या चाहिए। तो एनडीए रिपीट हो रही है? हाँ हो रहा है रिपीट जी।